समय के साथ चीज़ें ऐसे बदलती हैं। एक वक्त था जब टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की गेम होती थी। टीम का मैच चल रहा है, बड़े बैट्समैन आते थे, 200 250 रन बनाते थे। टीमें फ्रीक्वेंटली 400 बनाती थी। कोई टीम अगर 400 के नीचे करती थी तो वो मतलब एवरेज स्कोर या उनकी बेइज्जती होती थी कि भाई आपसे टेस्ट क्रिकेट में 400 नहीं बन रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से स्पेशली T20 के एक्सपोजर या फिर ओवर एक्सपोजर के बाद अब ये गेम बदल चुकी है। अब टेस्ट क्रिकेट प्राइमरीली बॉलर्स की गेम हो चुकी है। आप कोई भी वेन्यू देख लो, आप इंडिया देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, वन इंग्लैंड देख लो। अब मैचेस उस तरह से नहीं होते। अब टेस्ट मैचेस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं लो स्कोरिंग मैच। बैट्समैन स्किल से ज़्यादा पहले मैं ये कहूँगा कि बैट्समैन के पास अब वो टेम्परामेंट है ही नहीं। अब जो भी लॉट खेल रहा है हर टीम में, वो सब उनको काफ़ी एक्सपोजर है T20 का। उनमें अब वो टेम्परामेंट है ही नहीं, और टेम्परामेंट नहीं है रुकने का तो वो स्किल भी नहीं है कि वो बॉल को डिफेंड करके लंबा समय ले। वो डिफेंस के लिए जाते हैं, एज दे के पीछे आउट हो जाते हैं, राइट। तो उनके पास ना वो टेम्परामेंट है, ना वो स्किल सेट बचा है मॉडर्न डे बैट्समैन के पास। और ब्लेम आता है लास्ट में पिचेस के ऊपर। गड्ढा दे दिया आपने, आपने ग्रीन टॉप दे दिया, आपने ऐसा पिच दे दिया, आपने वैसा पिच दे दिया। रूट कॉज किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है। कुछ ऐसा ही एक फैमिलियर नज़ारा आज एसएस सीरीज के फर्स्ट टेस्ट मैच में हमको देखने को मिला। ये नया नहीं है, ये सेम चीज़ हमने लास्ट ईयर इंग्लैंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देखी थी। यही सेम चीज़ हमने कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में देखी थी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये चीज़ कल फिर देखें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में। इंग्लैंड 172 ऑल आउट, कोई नई बात नहीं है। ये हमने काफ़ी कुछ ये काफ़ी बार देखा, और अभी जो मैंने गिनाया वो एकदम रीसेंट है ताकि लोगों की मेमोरी में रहे वो। इंग्लैंड 172 ऑल आउट होता है फर्स्ट इनिंग में। हालांकि ये इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग का फाइनल टोटल है। इंग्लैंड की स्टार्ट की बात करें अगर हम, तो स्टार्ट अच्छा नहीं था उनका। 39 रन 39 रन पे 3 विकेट आउट हो गए थे। उसके बाद पोप, ओली पोप और हैरी ब्रुक ये जब खेल रहे थे तो लगा कि इंग्लैंड स्टेबलाइज कर रहा है, इंग्लैंड इनिंग को संभाल रहा है। लेकिन यहाँ कैच है, इनकी पार्टनरशिप जरूर लगी, सब हुआ, लेकिन एक कैच है। कैच ये है कि जब दोनों बैट्समैन खेल रहे थे तो ये इनिंग को, जो ऑर्थोडॉक्स टेस्ट क्रिकेट का फॉर्म होता है, आप बॉल पुराना करो, समय निकालो और फिर डोमिनेट करो, ये उस तरीके से नहीं खेल रहे थे। ये उस तरीके से इनिंग नहीं बना रहे थे। ये जा रहे थे अपने मॉडर्न डे फॉर्मेट की तरफ कि आप अटैक के लिए जाओ, तो जितने उसमें रन आते हैं उतने आप रन लो, और रन आए भी। ऑर्थोडॉक्स फॉर्म क्या था, आप बॉल पुराना करते हो, मान लो आप 80 ओवर में बॉल चेंज हो रहा है, आप 30 ओवर लग गए आपको शाइन निकालने के लिए, लेकिन आपके पास अब 50 ओवर हैं डोमिनेट करने के लिए। फिर आप रन डोमिनेट करते हो, रन करते हो, फिर उसके बाद अगर सेकंड न्यू बॉल आता भी है तब तक आपका इतने रन हो चुके होते हैं कि आप उसको भी झेल लेते हो। ये एक क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, इस तरह से बैटिंग होती थी। लेकिन ये आजकल मॉडर्न डे में क्या हो रहा है, आप अटैक के लिए जा रहे हैं। आप मार मार के जितना बॉल पुराना हो सकता है हो जाए, उसमें जितने रन आ जाए, राइट। और यही एक रीजन है कि अब उतने बड़े टोटल लगते नहीं है। आप इतना अटैक करोगे डेफिनेटली आप हाई रिस्क शॉट खेल रहे हो, आप आउट हो गए ही। तो यही सेम सीन रहा इंग्लैंड का भी। अगर आप देखो इंग्लैंड का स्कोर कार्ड देखो, आप इंग्लैंड का ये स्कोर कार्ड देखो, डकेट, पोप, हैरी ब्रुक और स्मिथ, यही चारों ने रन किया इंग्लैंड की ओर से। इन चारों का स्ट्राइक रेट देखो आप, 105, डकेट का 105, ओली पोप 79, हैरी ब्रुक 85 और जेमी स्मिथ 150। इतना तो T20 में भी नहीं जा रहा है, लेकिन रन इन्हीं के हैं। अदरवाइज आप देखो, दो डक हैं, रूट का डक है, ठीक है। सेम स्टोरी रही ऑस्ट्रेलिया के केस में। ट्रेविस हेड को देखो, एलेक्स कैरी को देखो, रन इन्होंने ही किए हैं। स्मिथ ने हालांकि किए, स्मिथ और रूट अभी भी उस फॉर्मेट के बैट्समैन हैं, मतलब क्लासिकल टेस्ट बैट्समैन जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कैरी के रन देखो और
हेड के रन देखो, हेड ट्रेविस हेड हालांकि 60 रिलेटिवली कम है स्ट्राइक रेट, और इनसे ये बहुत स्क्रैची थे, टाइम हो नहीं रहा था, बॉल टाइम नहीं हो रहा था इनका आज। अगर कैरी के 2-3 हिट और लग जाते तो अभी जो ट्रेल कर चल रहा है 49 का वो और कम होता। तो यही कहानी रह गई है आजकल टेस्ट मैच में। आप आओ अटैक करो, जितने रन होते हैं करो, और आउट हो रहे हो तो वो देखेंगे उसके बाद जो भी होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर एक टीम उस तरह से खेल रही है, अटैक के लिए जा रही, रन हो रहे हैं और टोटल कम है, और अगर सेकंड इनिंग में जब बैटिंग आती है दूसरी टीम की और उनके अगर ऊपर से आउट होते हैं बैट्समैन, तो फिर वो भी सेम स्ट्रेटेजी के लिए जाएंगे ही कि हम रन कर लेते हैं क्योंकि टोटल तो कम है। तो फिर वहाँ डिफेंसिव और उस तरह का खेल होता नहीं है। और कमेंटेटर्स या मीडिया देखें तो आजकल वो भी चेंज हुए हैं। ओवर डिफेंसिव बोल के उसको आप प्रेज नहीं करते हो, आप बोलते हो इतना ओवर डिफेंसिव की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसको में कमियां निकालते हो आप। एनीवे, अगर हम मैच की बात करें तो इंग्लैंड का स्टार्ट ठीक नहीं था, लेकिन फर्स्ट सेशन के एंड होते होते उन्होंने 105 रन बना लिए थे। तो फर्स्ट सेशन इन माय ओपिनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम शेयर्ड ही था। ऑस्ट्रेलिया ने 4 आउट ज़रूर किए लेकिन 105 रन बन गए। इंग्लैंड ने जो ओवरऑल उनका इनिंग का स्कोर था उसका 60% रन आप फर्स्ट सेशन में लगा दिए थे। सेशन 2 में मिशेल स्टार्क नाम के एक दैत्य आते हैं और पूरी टीम खा जाते हैं भाई। उन्होंने हेजलवुड और कमिंस की कमी महसूस नहीं होने दी। इंग्लैंड 67 रन और बनाता और 6 विकेट कोलैप्स। सेकंड सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए गया। हालांकि जब लास्ट था टी के जस्ट पहले, जस्ट एज इन टी के कुछ समय पहले जोफ्रा आर्चर ने एक आउट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया का टी के वक्त स्कोर था 15 पे 1, 15 फॉर 1। ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों टीम इनकी ओपनिंग 0 रन की, ओपनिंग पार्टनरशिप 0 रन की रही थी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एशेज में। सेशन थर्ड सेशन जब आता है, इसमें एटकिंसन ने बहुत अच्छा बॉल डाला, अनलकी रहे। ब्रेंडन कार्स ने बॉल डाला, विकेट भी लिए। एटकिंसन की 2 कैच कैरी नहीं हुए, एक खुद ने कॉट एंड बॉल छोड़ा, अनलकी रहे, लेकिन बॉलिंग खूब अच्छी की। लेकिन जो स्टार परफॉर्मर थे थर्ड सेशन के वो थे बेन स्टोक। वो आते हैं और टीम को ऑस्ट्रेलिया का मतलब लगभग कोलैप्स ही कर गए। वो जब हेड और ग्रीन खेल रहे थे तो लग रहा था कि थोड़ा करीब जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वो कैरी के रन आ गए नीचे से, अदरवाइज उतने भी नहीं बनते। तो जो स्टार परफॉर्मर थे थर्ड सेशन के वो बेन स्टोक ही थे। अभी भी अगर हम ओवरऑल मैच की बात करें तो मैच में देखो आज के स्टार परफॉर्मर स्टोक्स और स्टार्क हैं, लेकिन अभी भी अगर ओवरऑल मैच की बात करूं मैं तो इन माय ओपिनियन अभी भी मैच 50-50 तो नहीं है। मैं 55-45 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड दूंगा इस मैच को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एनीथिंग अप टू 300 ऑस्ट्रेलिया चेस कर लेगा, कर सकता है। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये इंडिया नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया है। मैं वेन्यू वाइज बात कर रहा हूँ, टीम वाइज नहीं। या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर चौथी इनिंग का भूत नहीं आता। फोर्थ इनिंग वो हवा नहीं होता यहाँ पर। अगर आपने बैटिंग ठीक की है, आपके चौथी इनिंग में 400 भी चेज हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पिच में उतने डीमंस नहीं आते फाइनल डे पे। और अभी तो आप फोर्थ इनिंग की बात कर रहे हो, लेकिन आप टेक्निकली तो डे 2 पर ही हो। आप बहुत ज़्यादा हो तो आप डे 3 पे जाओगे जब आपका फोर्थ इनिंग शुरू हो जाएगा। और 300 रन के टारगेट के लिए इंग्लैंड को वो रन बनाने भी होंगे। इंग्लैंड को एटलीस्ट, अगर अभी 49 रन से ऑस्ट्रेलिया ट्रेल कर रहा है, अगर इसी स्कोर पे वो आउट भी होते और इंग्लैंड 250 बनाता है, जब जाके उनके 300 रन के आसपास वो पहुंचेंगे। लेकिन अगेन ये गेम अब वही है। ये अब टेस्ट क्रिकेट उस तरह की गेम नहीं है कि आप कौन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, नहीं। अब ये गेम है कि जो कम खराब खेलेगा वो जीत जाएगा। तो सारा खेल फिर से बैटिंग पे ही आना है। अगर ऑस्ट्रेलियंस कल आकर इंग्लैंड को 100-150 पे ऑल आउट करते हैं और 200 का भी टारगेट रखते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया आके 15-20 रन एनी हाउ ऐड कर देते हैं और लीड को जो अभी ट्रेल कर रहे हैं वो 49 से वो 30 तक या 25-30 तक भी ले आते हैं तो एनीथिंग कुड हैपन। वो तो उनके लिए फ़ायदा ही है। लेकिन
सब कुछ अब इंग्लैंड की थर्ड इनिंग पे। हालांकि इंडिया ने यहाँ जब बैटिंग की थी लास्ट ईयर, तो थर्ड इनिंग में ह्यूज टोटल लगाया था और वहीं से डिफरेंस आया था हार और जीत का। तो लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं इंग्लैंड, लेकिन अब ये गेम वही है, अब ये अब जो कम खराब बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन।